देश को विभाजित करने वाली विभाजनकारी नीतियां और जनता के साथ जो उन्होंने धोखाधड़ी करी है बार बार, इसको अस्वीकार करते हुए आज आपने देखा होगा कि राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के 2/3 एमपीज जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये वो क्षण है जब आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेतृत्व को शायद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब उस संगठन का संगठन महामंत्री भी रुष्ट होकर और निराश होकर वहां से उसको छोड़कर जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है। ये क्षण उनके आत्मचिंतन का क्षण होना चाहिए। उन्हें एक बार अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, राष्ट्र प्रेम की नीति और भारत मां का जो भी सच्चा भक्त विकास की इस गंगा में जुड़ना चाहता है, उस प्रत्येक सदस्य का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं और पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जगजाहिर है और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता वो वहां रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और पंजाब में इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। सर, कुल मिला के 7 सांसद हैं, जिनमें से कुछ सांसदों पर भी तमाम जांच एजेंसी के केसेस भी हैं, तो उसको लेकर भी देखिए, जांच एजेंसीज अपना काम स्वाभाविक रूप से करते हैं और जहां आप बात कर रही हैं, कोर्ट के आदेश पे जांच एजेंसी ने वहां कार्रवाई शुरू की है और जहां इस तरह की प्रोसीडिंग होती है उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जांच एजेंसी निर्भीक रूप से अपना काम करती है और अगर कोई चीज है तो सामने आएगी। आम आदमी पार्टी छोड़ दी है राघव चड्ढा ने और अब बीजेपी में जाने का ऐलान किया है और न केवल बीजेपी में मर्ज करने की बात उन्होंने कही है। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल सहित अशोक मित्तल, संदीप पाठक, ये तमाम लोग। अब जो लोग भी जा रहे हैं, आप जान रहे सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। जो डरा है भाजपा में गया है, जो बिका है भाजपा में गया है, जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। अब तो लोगों को भी, आम आदमी पार्टी हो या सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हों उनको हम लोग पहचानने का काम करें। प्रधानमंत्री जो आइडियोलॉजिकली जो जुड़ा हो, अब ऐसे तो भाजपा ईडी सीबीआई लगा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जेल में थे तो ये लंदन में थे, सब लोग जान रहे थे उसी टाइम जो है भागे हैं या भगाए गए हैं, चाहे जो भी बात हो। तो देखिए फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, लोगों की असलियत जो है वो सामने आ रही है। सर, अमित शाह ने कहा है सर कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को लटका देंगे उल्टा। पहले भाजपा का गुंडा को तो लटका है, 7 को मर्डर केस है, उसको तो सीएम बनाते हैं लोग। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। क्योंकि जब विचारधारा नहीं है, आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे, तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था।
मेरे को तो चिंता है कि कहीं इसी तरीके से विधायक ना भाग जाए, क्योंकि कईयों को डर है, कईयों को पार्टी से रूठे हुए हैं, क्योंकि जिनका काम ही है, जो कोई विचारधारा से तो वो जुड़े नहीं थे, किसी विचारधारा से तो वो जुड़े थे ही नहीं, वो तो वैसे ही आए थे और वैसे ही वो चले गए। और मैं समझता हूं कि इससे सीख लेनी चाहिए अदर पार्टीज को भी, कि जब आप किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं किसी पद पे और जहां उसको कोई चीज देते हो तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना चाहिए, उसकी विचारधारा जरूर चेक कर लेनी चाहिए। और हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन जो राज्यसभा मेंबर है इनकी कोई रेलेवेंस पंजाब में तो है ही नहीं। हाँ, ये रेलेवेंस तो है कि ये पैसे वाले और उद्योगपति हैं, इनके बारे में पंजाब में पहले ही कहा था कि वर्करों को बनाना था, जब ये बने थे वॉलंटियर्स को बनाना था, झाड़ू वालों को ये बोला था, सब वॉलंटियर्स तो धक्के खाते रहे, किसी ने नाम सुने ही नहीं थे। राघव चड्ढा साहब ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ये जितने एमपी हैं ये जाने बीजेपी में थे, और अफसोस की बात यह है कि पंजाब है सफर्ड, क्योंकि ये जितना 5 साल 4 साल जितने भी एमपी ये रहे हैं दिल्ली में, कभी पंजाब के पानियों की बात, पंजाब के बॉर्डर इलाकों की बात, पंजाब की किसानी की बात, पंजाब की इंडस्ट्री की बात, पंजाब के टेरिटोरियल इश्यूज की बात, पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़ की बात, पंजाब की यूनिवर्सिटी की बात या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की बात कभी नहीं करी। और हमेशा पंजाबी ये कहते थे कि यूपी से आके, बिहार से आके, दिल्ली से आके ये लोग पंजाब के एमपी बनाते गए, ये कभी पंजाब की बात नहीं करेंगे। मगर भगवंत मान कहते थे नहीं, जो बात ये करेंगे और कोई नहीं करेगा। आज मैं भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, कहां गए भाई तेरे वकील? ऑल्दो मैं ये भी कहता हूं कि भगवंत मान भी चले गया, भगवंत मान सिर्फ शरीर करके आम आदमी पार्टी में, दिल और दिमाग तो उनका भी दिल्ली पहुंच गया। और भगवंत मान नीड्स टू प्रूव हिज मेजॉरिटी। मेरे हिसाब से पंजाब